नाम दीक्षा और आज हम बात करने वाले हैं कहने को तो हम सफर इस सीजन 1 के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है इंसान की इच्छा। उसके पास सब कुछ है पर बोलते हैं ना, आपके पास जब तक आपका प्यार नहीं है तो हर चीज फीकी लगती है। सब कुछ होने के बावजूद भी आपका अकेलापन आपके अंदर ही रहता है। यही कुछ होता है रोहित के साथ। उसके पास सब कुछ है, बीवी बच्चे और धन दौलत की कोई कमी नहीं है। 21 तक पढ़ाई, 25 में शादी और फिर बच्चों की जिम्मेदारी। उसकी शादी को 20 साल हो चुके हैं पर बोलते हैं ना कहीं वो एक अकेलापन फील करता है। सब कुछ तो उसकी माँ बाप की मर्जी से हुआ, उसकी मर्जी का क्या, उसके अंदर वो अकेलापन दबा हुआ है कहीं। पर उसने अपनी जिंदगी को जीना फिर से चालू किया है। लगभग 3 साल पहले उसकी मुलाकात होती है अनन्या से, जो कि एक आर्ट गैलरी चलाती है। और बोलते हैं ना, अनन्या से मिलके रोहित के अंदर का आर्टिस्ट बाहर आ जाता है। वो उसको इन सारी चीजों का शौक तो था पर बच्चे और फैमिली की जिम्मेदारी के चलते वो कभी इन चीजों को बाहर नहीं निकाल पाया। पर अब अनन्या को मिलकर रोहित को लगता है कि वो कंप्लीट होने लगा है। वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर अचानक एक दिन वानी, जो कि रोहित की बेटी है, उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है कि उसके पापा का अफेयर चल रहा है एक लड़की के साथ। अब ये बात पूनम तक भी पहुंच जाती है, जो उसकी पत्नी है। पूनम जब 22 की थी तो उसकी शादी रोहित से करा दी गई। फिर बच्चे और बच्चों की खुशी के लिए और एक अच्छी पत्नी बनने के लिए उसने अपने सारे सपनों को सैक्रिफाइस कर दिया और रोहित के लिए अपनी जिंदगी जी रही थी। रोहित की सच्चाई जानने के बाद पूनम अंदर से टूट गई है, पर वो रोहित को बोलती है कि जो भी कुछ तुम्हारा है तुम इसे प्लीज जल्दी खत्म कर लो। घर में ये लड़की का जिक्र दोबारा नहीं होना चाहिए। पर रोहित उससे बोलता है कि मैं इस झूठ को लगभग 3 सालों से जी रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस झूठ के सहारे अब तुम भी जियो। डिवोर्स हो जाने दो, मैं अनन्या से शादी करना चाहता हूँ। पर पूनम बोलती है डिवोर्स ठीक है, हो जाएगा, पर एक शर्त के साथ। जब ये डिवोर्स हो तो उस समय अनन्या वहाँ मौजूद रहे और वो हमारे फैमिली के इस दर्द को देखे। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब डिवोर्स हो रहा होता है तो अनन्या वही रहती है जब पूनम और रोहित उस डिवोर्स पेपर पर साइन करते हैं। पूरा परिवार की आंखें नम रहती हैं, रोहित की भी आंखें नम हैं। पर यहाँ कोई गलत नहीं है। कोई अपनी जिंदगी जीना चाहता है और किसी के साथ खुश रहना चाहता है तो उसकी लाइफ है, वो अपने अनुसार जी सकता है। पर यहाँ अनन्या के मन में एक अलग ही हलचल बसी हुई है। उसे लगता है कि उसने किसी की अच्छी खासी जिंदगी, एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया। सब कुछ उसकी गलती है और उस गलती की सजा वो अपने आप को देना चाहती है। पर रोहित उसे समझाता है जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। ऐसे समय बीत जाता है और रोहित और अनन्या दिल्ली चले जाते हैं। अब कुछ समय बीत जाता है, वहाँ रोहित अनन्या के साथ खुश है। यहाँ पूनम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और फिर से अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। रोहित की बड़ी बेटी बानी, वो भी शादी करना चाहती है आर्या से, जो कि उसे डेट कर रहा था। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है। अब शादी की तैयारी करने रोहित आता है फिर से पूनम के पास। अब यहाँ वो फिर से एक बार बोलते हैं ना, अपने रिश्ते में बंधते चले जाते हैं। उनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो आपस में एक दूसरे को फिर से करीब ला देती है। अब जो पूनम की बहन रहती है वो सारी फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिन्हें देख लेती है अनन्या। बोलते हैं ना, लड़की की जेलसी कभी खत्म नहीं होती। वो उन सारी फोटोज को देख के थोड़ा इनसिक्योर हो जाती है और शादी वाली जगह पर पहुंच जाती है। रोहित अनन्या को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलते हैं ना, वो सब कुछ समझ जाता है कि अनन्या क्या फील कर रही है। और वहां से निकल के चले जाते हैं सीधे मंदिर और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद रोहित अनन्या को दिल्ली वापस भेज देता है और बोलता है ये बात किसी को मत बताना। पर अनन्या ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता देती है, जिसके जरिए पूनम तक ये बात पहुंच जाती है। अब यहाँ बानी की शादी सारे बवालों के बीच हो तो जाती है, पर पूनम उस वक्त रोहित को वहां से चले जाने कहती है और रोहित वहां से चला जाता है। अब 1 साल बीत गया है, सब अपनी अपनी जिंदगी में फिर से नॉर्मल हो चुके हैं। अनन्या रोहित के साथ फिर से है। यहाँ पूनम भी अपनी जिंदगी को संभालते हुए आगे बढ़ रही है और बोलते हैं ना, खुश रहना भी सीख रही है। अब इन सब के बीच बानी एक खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। पर बानी इस बच्चे को नहीं चाहती, पर पूनम उसे समझाती है कि ये दौर है और माँ बनना जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। पर बोलते हैं ना, कई प्रॉब्लम्स के चलते बानी का मिसकैरेज हो जाता है। अब हॉस्पिटल में बानी से मिलने अनन्या भी आती है। अनन्या उसे बोलती है कि मैं भी एक माँ बनना चाहती हूँ, मैं भी अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहती हूँ। ऐसे में बानी और अनन्या करीब आ जाते हैं। पर जब अनन्या चाहती है ये बात रोहित को बोलना कि वो भी अपनी फैमिली चाहती है, वो भी अपना बच्चा चाहती है, तो उससे पहले ही रोहित उससे बोल देता है कि अब मेरी बेटी के बच्चे पैदा करने की उम्र आ रही है तो मुझसे दोबारा बाप बनना ना हो पाए। अब वो सब कुछ समझ जाती है। वो समझ जाती है कि वो कुछ भी कर ले, पर रोहित की पहली जिम्मेदारी उसका परिवार और उसके बच्चे हैं। वो उसकी लिस्ट में हमेशा नीचे ही रहेगी और वो
अपने रिश्ते को कंप्लीट नहीं कर सकती। इन सब के बीच अब अनन्या डिसाइड करती है कि वो रोहित के साथ नहीं रहेगी और वो रोहित को छोड़कर चली जाएगी। अब अनन्या के जब सीजन खत्म होता है तो अनन्या लास्ट में उसको छोड़कर चली जाती है और रोहित के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल रह जाते हैं जिन्हें वो तलाशने की कोशिश करता है और यहाँ पे सीरीज खत्म हो जाती है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, इसके 3 सीजन आए हैं और इसके तीनों सीजन की फुल स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को इसी मोर अपडेट्स के लिए। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी मेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।